कैसा होगा भव्य राम मंदिर? राम मंदिर जब आप जाएंगे तो रामलला के दर्शन कहाँ होंगे? मंदिर के भीतर क्या क्या होगा? राम मंदिर में बैठकर भक्त कहां पर पूजा प्रार्थना करेंगे? आपके मन में ऐसे ढेरों सवाल होंगे। एबीपी न्यूज ने सारी जानकारी जुटाई है और आपके लिए मंदिर का एक मॉडल तैयार किया है। तो चलिए एबीपी न्यूज पर पहली बार करते हैं भव्य राम मंदिर के दर्शन इस वर्चुअल टूर में। हमने तमाम एक्सपर्ट से बात कर जानकारों से बात कर ये जानकारी जुटाई है और मंदिर का वैसा ही मॉडल आपके सामने हूबहू तैयार करने की कोशिश की है, जैसा कि आपको 3-4 साल के बाद दिखाई दे सकता है। तो राम मंदिर के सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर के हिस्से की भी आपको टूर कराएंगे और आपको जानकारी देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि हर रोज इसको देखने के लिए 1 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लिहाजा मंदिर को पहले के प्लान से ज्यादा बड़ा और भव्य बनाया जा रहा है। अब इसके डिजाइन को समझते हैं। यह है भव्य राम मंदिर का शिखर, यानी जहां ध्वजा लगी होगी। इसकी ऊंचाई 141 फीट से बढ़ाकर इसकी ऊंचाई अब 161 फीट कर दी गई है। वजह, चूंकि पूरे मंदिर का एरिया साइड से बढ़ाया गया है, यानी लंबाई और चौड़ाई बड़ी है, इसीलिए ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ी। अब ये 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा हो गया है। इसी शिखर के ठीक नीचे होगा गर्भगृह, मतलब मंदिर का सबसे प्रमुख और अहम हिस्सा। यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। पहले के मॉडल से अब में यह फर्क आया है कि पहले गर्भगृह के आगे 2 मंडप थे, जिसे बढ़ाकर अब 5 मंडप तक कर दिया गया है। अब इसकी ऊंचाई जो है उसमें अंतर आया है। इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें अब बढ़ा दी गई है 1 मंजिल को। इसके पहले ये 1 मंजिला था, अब ये ऊपर का हिस्सा 2 मंजिला कर दिया गया है। इसके डिजाइन का ये एक अहम हिस्सा है। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप, जिसको आप देख पा रहे हैं, गूढ़ मंडप, जिसकी ऊंचाई करीब 100 फीट की है। इसके ठीक आगे नृत्य मंडप होगा और उसके सामने रंग मंडप बनाया गया है। इसी में दोनों तरफ कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप को तैयार किया गया है। ये दोनों मंडप इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि हजारों की संख्या में जब मंदिर के भीतर आए तो उनको भीड़ से बचाया जा सके, किसी भी तरह की तकलीफ भक्तों को ना हो सके। तो यह है भव्य राम मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार। इसके ठीक सामने मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। एक बार फिर साफ कर दें कि यह आर्टिस्टिक इंप्रेशन है। जी हां, ये वर्चुअल टूर है। इसी अंदाज में आपको जब मंदिर बनेगा आज से 3 या 4 साल के बाद, तो ऐसे ही अंदाज में आपको उसका प्रवेश द्वार दिखना चाहिए। किसी भी मंदिर में एक खास बात होती है कि जो सिंह द्वार होता है, जहां से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस वेलकम गेट पर आप घुसते से सबसे पहले आपको प्रभु के दर्शन होने चाहिए। वही इंतजाम इस बार इस रामलला के मंदिर में भी किए गए हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियों से, सामने आपको रामलला के प्रभु के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। और खास बात क्या है, नागर शैली की पूरी ये कलाकृति है, ये कलात्मक तौर पर तैयार किया गया है। जैसा कि आप सोमनाथ मंदिर में देखते हैं, अक्षरधाम मंदिर में देखते हैं, वही शैली का इस्तेमाल, वही गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल जो राजस्थान से लाया गया है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब मैं भीतर चलूँगा, आपको इसके साथ अंदर लेकर चलूँगा, तो उस भीतर जाकर इस दीवारों पे जो नक्काशी की गई है, जो खंभे हैं, इनको बहुत बारीकी से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि दरअसल जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो किस तरह की खूबसूरती का नज़ारा आपके सामने होगा। तो आइए अब अंदर चलते हैं। मंदिर में जाना है तो जूते उतार लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके के खंबे होंगे, हाथी, कमल पुष्प, मंदिर शिखर, सब कुछ आपको ऐसा ही खंभों पर
देखने को मिलेगा। मैं फिर साफ कर दूं कि ये आर्टिस्टिक इंप्रेशन है। जब असल में मंदिर बनकर तैयार होगा तो सब कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। यही कोशिश एबीपी न्यूज इस वर्चुअल टूर में आप जैसे खास दर्शकों के लिए कर रहा है। एक एक खंबे पर शानदार नक्काशी का काम होगा और हर खंबे की अपनी एक कहानी है। कहानी ये, एक पत्थर की नक्काशी का काम एक ही कारीगर को दिया गया था। वजह यह थी कि एक कलाकार अगर डिजाइन तैयार करेगा, बनाएगा, तो उसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी। अगर दो लोग बना सकते तो डिजाइन अलग अलग भी हो सकती थी। इसीलिए एक खंबा एक व्यक्ति को दिया गया, एक कारीगर को दिया गया। और एक और खास बात बताना चाहूंगा आपको इन पिलर्स के बारे में, इसमें किसी भी तरह का लोहा या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सबसे खास बात है। लोहे में जंग लग सकती है, खराब पड़ सकता है। अब जब लोहा नहीं लगा है तो आप मान सकते हैं, जान सकते हैं कि सालों साल तक मौसम की मार झेलने के बावजूद भी ये मंदिर और ये खंबे और ये दीवारें ऐसी ही भव्य और आलीशान दिखाई देती रही। आइए इस वर्चुअल टूर में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा नृत्य मंडप का इलाका है। नृत्य मंडप के इलाके में यहाँ पर आपको बाकायदा राम कथा मूर्तियों के जरिए समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी। यानी रामलला के दर्शन करने जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आपके दिलो दिमाग में भगवान राम की कथा बस चुकी होगी। 3-3 फीट ऊंची मूर्तियां लगी होंगी और उस मूर्ति पर भगवान राम की बालावस्था से लेकर उनके स्वयंवर और फिर रावण युद्ध और फिर उसके बाद उनके राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी उसके जरिए समझाई जाएगी। रंग मंडप, नृत्य मंडप होते हुए आप गूढ़ मंडप में पहुंचेंगे और उसके बाद गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि रामलला का ये वर्चुअल टूर आप देख रहे हैं, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस अस्थायी मंदिर में रामलला के मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया है, वही रामलला मंदिर बन जाने के बाद यहाँ पे दोबारा विराजमान होंगे। एक भव्य सिंहासन पर उनको विराजमान किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस गर्भगृह में कोई भी खिड़की नहीं होगी। कई और मंदिरों की तरह यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए मंदिर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं बाईं तरफ पर रेलिंग लगी होगी। रेलिंग पकड़कर जो खासकर सीनियर सिटीजन हैं वो बाईं तरफ से अंदर जाएंगे, परिक्रमा करेंगे और दाहिनी तरफ से बाहर निकल आएंगे। रामलला के दर्शन करने और परिक्रमा करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ बाईं तरफ पर प्रार्थना मंडप बनाया गया है। इस प्रार्थना मंडप में बैठकर श्रद्धालु दर्शन के बाद अपने प्रभु को याद कर पाएंगे और प्रार्थना कर पाएंगे। यहाँ पर बैठने की कोई पाबंदी समय की नहीं है। आप जितनी देर चाहें उतनी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट तरफ यानी उस तरफ कीर्तन मंडप होगा जहाँ पर रामधुन बजती रहेगी, संकीर्तन होता रहेगा। आप जाकर वहां पर रामधुन का आनंद ले सकते हैं। हम अब गर्भगृह के ठीक ऊपर प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको राम दरबार देखने को मिलेगा, यानी नीचे रामलला और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। खास बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पर 132 खंबे होंगे। भक्त यहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर की एक और मंजिल है जिसको तीसरी मंजिल कहा गया है, वहां पर भक्त नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ डिजाइन का ही एक हिस्सा है। क्योंकि मंदिर की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, इसीलिए थर्ड फ्लोर को अब नए मंदिर के मॉडल में तैयार किया गया है। ये सिर्फ डिजाइन का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमने अपने इस वर्चुअल टूर के जरिए, आर्टिस्टिक इंप्रेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि कैसा होगा भव्य राम मंदिर, जिसकी शिला पूजन, जिसका भूमि पूजन अभी होने जा रहा है, जो 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।